वंदे मातरम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह के इस लेख की आज प्रस्तुत है अंतिम कड़ी। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वो कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। ये काम बहुत आसान है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं के अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया? इस प्रकार वो विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों को खत्म कर सकता था। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? क्यों नहीं वो पूंजीपतियों के हृदय में परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें? इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय बल्कि समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्ति में सहायता होगी। जहाँ तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं, पर इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम, गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। ये हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वो क्या कर रहा है? क्या वो मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? यदि वो नीरो है, चंगेज़ है, तो उसका नाश हो। तुम क्या मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसे पढ़ो। सोहन स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो। तुम्हें इस सवाल का उत्तर कुछ सीमा तक मिल जाएगा। ये एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास में देखो। इसी प्रकार घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। डार्विन की जीव उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ो। उसके बाद सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। ये इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। संभवतः एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, यद्यपि वो निरा बचकाना है। वो सवाल है कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा उत्तर संक्षिप्त और स्पष्ट होगा। जिस प्रकार लोग भूत, प्रेतों और दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को भी मानने लगे। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और उसका दर्शन अत्यंत विकसित। कुछ उग्र परिवर्तनकारियों के विपरीत मैं इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को नहीं देता
जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर दूसरे लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते हैं। यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उनसे विरोध नहीं है। राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। ईश्वर की कल्पना वास्तव में आदिम काल में समाज के लिए उपयोगी थी। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात और उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो, तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त सदैव उसकी सहायता के लिए है, जो उसे सहारा देगा, जो सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे मूर्ति पूजा और धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए, तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। मैं स्थितियों का अपने पौरुष के साथ सामना कर रहा हूँ। ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बना दिया। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य के लिए सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थितियों को चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया, और मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे पर अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़े रहना चाहता हूँ। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना, तुम अपने अंतिम दिनों में ईश्वर को मानोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक है। ये पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों, मेरे दोस्तों, क्या ये अहंकार है? यदि है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह के इस लेख की आज आप सुन रहे थे अंतिम कड़ी। अब दीजिए अनुमति, उनके किसी अगले लेख के साथ आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। जय हिंद। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग